Hello to you all. Myself Monica Yadav and welcome or welcome back to my YouTube channel. This video is going to be so important for you all people because in this video I'm going to share which books are necessary to carry with yourself to Russia and whether it's important to carry laptop or iPad whatever. Because बहुत सारी queries आ रही थी, I thought why not to shoot a video on this. So let's get started. So the first point जिसमें बहुत सारी queries आती है that is related to iPad और laptop. Which one is more preferable? So let me tell you one thing. See, वहाँ पर रशिया में पहली बात तो हमें टीचर्स पीपीटी बनाने को देती है, वेरियस सब्जेक्ट्स में हमें पीपीटीज बनाने पड़ते हैं, तो फॉर दैट यू पीपल विल नीड लैपटॉप, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट वन क्योंकि वो पीपीटीज हमें शेयरिंग में बनानी पड़ती है, सो वी पीपल मैनेज. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंटेशंस, पीडीएफ्स जिससे हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, तो जो हमारे टीचर्स है वो जनरली यही प्रेफर करते हैं कि वो अपनी पीडीएफ बनाते हैं और वो पीडीएफ से पढ़ाते हैं एंड देन दे सेंड दोस पीडीएफ्स टू आवर mobile phones or something. So to study those PDFs, you will need a laptop or iPad. Or it doesn't mean that you will get only iPad. You can get any tab which is available on lesser price or something like this. It's not necessary to get only iPad because already family का बहुत खर्चा हो जाता है. So I will never suggest you to invest in such a huge amount in all these things क्योंकि ये सारी चीजें manageable है. एंड ऑल्सो अगर आप सोच रहे हो कि आपको आईपैड लेना है या लैपटॉप लेना है, दोनों में से कोई एक चॉइस बनानी है, तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज बाय एनी टैब और आईपैड बिकॉज वहाँ पे आप पीडीएफ्स भी पढ़ सकते हो, आप अपनी ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो जिसे आप इजीली पढ़ सकते हो. सो जो दूसरी क्वेरी है वो है बुक्स को लेकर. अब देखो, पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लैपटॉप या आईपैड लेकर आ रहे हो तो बुक्स में इन्वेस्ट मत करो क्योंकि मेडिकल बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है. आप उसी प्राइस में एक अच्छा सा लैपटॉप या आईपैड ले सकते हो और आराम से ई बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. लेकिन अगर कुछ बच्चों का ये डाउट है कि नहीं हमें ऑफलाइन बुक से ही पढ़ने में ज़्यादा सही लगता है, हम नहीं पढ़ पाएंगे किसी वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, सो लेट मी टेल यू. आप एनाटॉमी के लिए बीडीसी ला सकते हो. बीडीसी की चारों वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, ठीक है, और कोई सा भी एडिशन ले सकते हो, 8, 9 अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेबल. बट आई विल सजेस्ट एक वो जो छोटी जनरल एनाटॉमी की बुक आती है, प्लीज कैरी दैट टू. बीडीसी पढ़ने से पहले अगर हम वो पढ़ते हैं तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में अच्छी हो जाती है क्योंकि वो जनरल एनाटॉमी तो पूरा कंसाइज मतलब एक स्टार्टिंग ओवरव्यू दे देती है कि एनाटॉमी है क्या एनाटॉमी. सो प्लीज गेट दोस. एंड फॉर दिस बुक आई एम टेलिंग ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, ठीक है, जो उनके लिए यूजफुल होगी. एंड फॉर हिस्टोलॉजी आई विल सजेस्ट कि आप इंद्रवीर सिंह ले सकते हो, उसमें भी 7th 8th वॉल्यूम जो भी आपको मिल रही है आराम से. फॉर एम्ब्रोलॉजी टू आई विल सजेस्ट इंद्रवीर सिंह, उनका भी 9th 10th एडिशन जो भी लेटेस्ट है आप आराम से ले सकते हो. दोज बुक्स विल बी हेल्पफुल. बट स्टिल आई विल से कि बुक्स में इतना ज़्यादा पैसा और लगेज में जो वेट है वो जाएगा, तो आई विल सजेस्ट कि ई बुक से पढ़ने की आदत डाल लो. वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी क्योंकि इन फ्यूचर टू वी विल यूज़ मेनी बुक्स और इतनी सारी बुक्स हम इंडिया से अब्रॉड नहीं ला सकते और अगर हम इंटरनेशनली कुरियर करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा. एट दी एंड हमें बुक्स को यहीं पर जूनियर्स को बेच के जानी पड़ेगी. सो दिस इज द सोल्यूशन. इट्स टोटली अप टू यू. और बाकी जो सेकेंड ईयर में न्यू बुक्स का अपडेट आएगा दैट आई विल बी गिविंग कि कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट है. So the next point is regarding notebooks and stationery items, and I think I have already mentioned these stuffs in my previous videos, but still I'm saying कि आप 2-3 notebooks रख लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. रशिया में कॉस्टली आती है. स्टेशनरी आइटम्स में जो भी आपको ऐसा लगता है कि एज ए स्टूडेंट आपको जिन जिन चीज़ों की नीड लगती है, हाइलाइटर्स हो गए, पेंसिल्स हो गए, पेन्स हो गए, कलर पेन्स हो गए, दीज ऑल दिस स्टफ्स भी हमें पता होता है कि हमें किस किस चीज़ों की जरूरत है. सो यू कैन कैरी ऑल दोस स्टफ्स. सो द फोर्थ पॉइंट जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है मेरे पास कि रशिया में कौन सा मोबाइल फोन काम करता है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग. रशिया में सभी मोबाइल फोन्स काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि ये कंपनी काम करती है या नहीं, बट येस कुछ कंपनी के सर्विस सेंटर नहीं है रशिया में. जैसे जो मेरी सिटी कलिनिंग्राड, वहाँ पर ओप्पो और वीवो के सर्विस सेंटर नहीं है. तो इन केस आपका फोन अगर टूटता है तो वो थोड़ा खराब होने के चांसेस है और वहाँ पे फिर ठीक नहीं हो पाएंगे, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. बट आई एम नॉट सेइंग कि इन्वेस्ट इन अ गुड फोन. नो, जो है आप वही अपना फोन लेकर आओ, कोई न्यू फोन लेने की जरूरत नहीं है. बट येस प्लीज टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर फोन्स अगर वो ओप्पो एंड वीवो है. बाकी सैमसंग का मोबाइल सेंटर है, सर्विस सेंटर है, एप्पल का है, रेडमी, रियलमी, इन सभी का है. तो अगर ये फोन है तो वेल एंड गुड. और आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि प्लीज कैरी सम टेम्पर्ड ग्लासेस विद यू फॉर योर मोबाइल फोन्स कि अगर टूटता है तो यू कैन इजिली यूज दोस टेम्पर्ड ग्लासेस. सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अबाउट योर मेडिकल स्टाफ कि आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है एज अ मेडिकल स्टूडेंट. अगर आप हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने जाते हो, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो और आप उसको सेकंड ईयर में जाने की प्लानिंग नहीं करते, तो प्लीज कैरी मेडिकल स्क्रब जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपको, ठीक है. 1-2 पेयर रख लेना आप मेडिकल स्क्रब के. ऑल्सो मेडिकल व्हाइट कैप, मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगी, वैसे एक व्हाइट कैप आप खरीद लेना which is important to attend the classes. Buy those caps. You will also need a medical apron, ठीक है, वो भी आपको खरीदना पड़ेगा.
पूरा फुल लेंथ होना चाहिए थाइस से नीचे तक का, और हैंड में पूरी फुल हैंड लेंथ होनी चाहिए मेडिकल एप्रन की, बिकॉज यू विल नीड दोस एप्रन्स टू अटेंड द क्लासेस एंड लैबोरेटरीज एंड ऑल। वैसे हमें कॉलेज की तरफ से एप्रन मिलता है, बट स्टार्टिंग में नहीं मिलता एकदम जाती है आपको, तो कुछ दिनों के लिए आपको वो मेडिकल एप्रन की नीड होगी, तो गेट दोस फ्रॉम इंडिया, और फिर वहां जाकर तो मेडिकल कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंड ऑल्सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी एक आइडिया लग सके कि मुझे क्या क्या चीजें लेके जानी है और क्या क्या चीजें नहीं लेकर जानी। And still, if I'm missing any point or something, so your comment section is all yours. You can comment and I will make sure to clear all your queries and all. Will the next video में, तब तक के लिए bye bye.